हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं क्या 2000 रुपये यूपीआई से देने पे अब इंटरचेंजिंग फ़ीस लगेंगी। क्या यूपीआई के थ्रू पैसे देने पे 1.1% अब इंटरचेंज फ़ीस लगेगा। ये पूरी न्यूज़ जो है हर सोशल मीडिया में चल रही है, लेकिन कोई सही से नहीं बता रहा है इसको और ना ही कोई इसे सही से सुन रहा है। लेकिन जो असली सच है वो ये है कि जो यूपीआई का जो नया रूल आया है एनपीसीआई के थ्रू, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो नया रूल आया है वो खाली मर्चेंट पे अप्लाई होगा, नॉर्मल कंज्यूमर पे नहीं अप्लाई होगा। नॉर्मल पीपल जो हैं जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इन सब की भाई जो शुरुआत है वो हुई कैसे। तो ये बात है ट्यूसडे की। ट्यूसडे को एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने एक सर्कुलर निकाला जिसमें उसने बताया कि यूपीआई में 2000 से ज़्यादा पेमेंट करने पे 1.1% चार्ज लगेगा, इंटरचेंज फीस लगेगी, जो कि अप्लाई होगी खाली मर्चेंट्स पर। लेकिन जो लोग थे उन्होंने ध्यान से इस न्यूज़ को नहीं पढ़ा और वो लोग सोचने लगे कि अब हर यूपीआई पेमेंट पे, यानी कि कोई भी यूपीआई पेमेंट करेगा 2000 के ऊपर की तो उसे 1.1% फीस देनी पड़ेगी, इंटरचेंजिंग फीस देनी पड़ेगी। कि अभी कुछ घंटों पहले एनपीसीआई ने एक और सर्कुलर निकाला, उसमें उसने ये क्लियर कर दिया है कि जो ये वाला रूल जो है वो खाली पीपीआई सिस्टम पे मतलब लागू होगा। पीपीआई अब क्या होता है, पीपीआई जो होता है वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग के वॉलेट और जो कार्ड वाली पेमेंट होती है वो आती है, जैसे पेमेंट पेटीएम वॉलेट हो गया, ये सब उसमें आती। जैसे मान लीजिए कोई मॉल गया शॉपिंग करने और उसके पास पेटीएम का वॉलेट है, पैसे पेटीएम के वॉलेट में उसके पास, तो और उसने पेटीएम वॉलेट से सामने क्यूआर कोड एक रखा है भारत पे का, तो उसने भारत पे क्यूआर कोड में अपने पेटीएम वॉलेट से पैसे दिए। जो इसमें चार्ज होगा वो पेटीएम कंपनी वालों को देना पड़ेगा, पेटीएम वॉलेट कंपनी वालों को देना पड़ेगा, भारत पे वाले को, ना कि वो जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है जो को कोई टैक्स देना पड़ेगा। एक डाउट और था लोगों के अंदर, क्या हम अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफ़र करते हैं यूपीआई के थ्रू तो क्या उसमें भी चार्ज लगेगा। इसमें भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला भाई, क्योंकि एनपीसीआई ने जो नया सर्कुलेशन निकाला उसमें सबसे पहली लाइन यही लिखी थी कि जो 99.9% लोग हैं वो अपना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में नहीं होगा, ये सिर्फ मर्चेंट टू मर्चेंट पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि कंपनी टू कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, नॉर्मल इंसान पे कोई एप्लीकेबल नहीं होगा ये रूल। तो आप लोग ये रूल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये वाला जो असली रूल है वो है क्या आखिर।